Hello guys, welcome to Sankalp Education's online and संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस ऑफलाइन। आज के इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ 20 जुलाई की शिफ्ट 2 की पेपर की एनालिसिस। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, और पेपर 2 की जो एनालिसिस है ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लिख रहा है क्या तुम लोगों की, इफ 2 + 4 = 7 देन 3 + 4 = 8। तो ये स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोगों को एक टेबल पता होगी। इफ P देन Q की अगर मैं बात करूं, देन Q, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर P स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है और Q स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ओवरऑल हम लोगों को क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है। अगर हम लोगों को P ट्रू होती है और Q फॉल्स होती है ना, तो ये हम लोगों को क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है। अगर ये हम लोगों को फॉल्स हो, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हम लोगों की स्टेटमेंट क्या होती है, और ट्रू हो जाती है। तो इसी ट्रूथ टेबल की ज़रूरत है इसमें। जो बच्चे मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस किए हैं उन सारे लोगों को पता होगी कि हम लोग इसी के बेसिस पर ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। ओके, तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टेटमेंट ए की बात करूंगा। तो देखो ए नंबर जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये जो हम लोगों को ए नंबर गिवेन है, इसमें जो हम लोगों के लिए लिख रहा है ना, 2 + 4 = 7 देन 3 + 4 = 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा क्या बन रहा है, ये ट्रू बन रहा है। अगर बी की बात करूं तो बी नंबर में कह रहा है 3 + 5 = 8 देन अर्थ इज फ्लैट। अगर 3 + 5 8 कह रहा है तो अर्थ के बारे में कह रहा है फ्लैट। बच्चों ये तो हम लोगों की बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई। हम लोग ये जानते हैं अर्थ इज फ्लैट नहीं है, ये क्या है, अर्थ एस्फेरिकल है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इस स्टेटमेंट में जो ना यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये चीज़ें तुम्हारा 5 + 6 = 7 की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इफ ए एंड बी आर ट्रू। अगर ए और बी ट्रू होती है तो 5 + 6 क्या होगी, तो ए और बी ट्रू है तो 5 + 6 भी क्या होगी हम लोगों का, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ए ट्रू आया, बी फॉल्स आया और सी क्या आया, ट्रू आया। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहा है ए ट्रू, बी एंड सी आर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड सी इज फॉल्स। अब बच्चे अपना बी फॉल्स है, सी इज ट्रू, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ये हम लोगों की डी नंबर ऑप्शन हो जाएगी इस क्वेश्चन की राइट आंसर। देखो ये हम लोगों की जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ओके, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन की ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगी राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारी जो बन जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोगों का मैट्रिक्स से रिलेटेड है। देखो ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो तुम्हारी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, a = 1 0 0 1, मतलब क्या, a = क्या दे दिया, i दे दिया। i का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी दे दिया। तो बच्चे तुम्हें पता है ना, i की वैल्यू, i² की वैल्यू, iq की वैल्यू, ये सारे वैल्यू क्या होगा, i⁴, ये सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारा जो b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस b के बारे में जो कह रहा है हम लोगों को कि b जो है ना, ये बोल रहा है समेशन r = 1 से लेकर के 2021 a⁴
तो इसको तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिया, आई की पावर आर। तो b इक्वल टू क्या हुई, आई हुई, आई हुई, आई हुई, क्योंकि आई स्क्वायर भी क्या होगी हम लोगों को आई के बराबर, आई क्यू भी आई के बराबर। ये कितने हो गए, 2021 टाइम्स हो जाएगी। तो b इक्वल टू क्या होगी, 2021 आई होगी, विच मीन्स b इक्वल टू हम लोगों की 2021 ये आ गया। ओके, जब हम लोगों को b इक्वल टू ये आ गया तो क्वेश्चन में मेरे को कह रहा है ना, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स में है। ओके, और डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, 2021 की होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। ओके, तो लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, आई थिंक आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन बन जानी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम लोगों की लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन है, और लॉगरिथमिक इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसकी क्वेश्चन है ये। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो तुम्हारी दिया हुआ है ना, ये log x प्लस 1 बेस में है, ये वाली टर्म की तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2x प्लस 5 बनेगा, और क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा। ओके, ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, मैंने याद करवाया था बिल्लू की पावर चिल्लू, चिल्लू को पहले कर लो तो ये 2 log x प्लस 1 होगी, टू दी बेस क्या होगा 2x प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू तेरे को 4 दिया हुआ है, और log ये m मान लो, ये n, log m इंटू n है, तो तुम इसे क्या लिखोगे, log x प्लस 1 और ये 2x प्लस 5 प्लस ये क्या होगी 1 प्लस 2 टाइम्स, इसे तुम क्या लिख सकते हो, बेस चेंज कर लो, तो log ये 2x प्लस 5 आएगा, और इसकी आर्गुमेंट x प्लस 1 बेस में आ जाएगा, इक्वल टू मेरे को 4 दिया हुआ है, तेरे को इसको y लेट कर लेनी है, तो ये क्या हुई y प्लस 2/y इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा 3 होगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 फैक्टर करोगे तो ये y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आइदर y इक्वल टू 1 और 2, और y की जो वैल्यू है log ये 2x प्लस 5 और बेस x प्लस 1 है, इक्वल टू 1 और 2। अगर 2x प्लस 5 इक्वल टू सॉल्व करते हो, एक बार x प्लस 1 बनेगा और दूसरी बार x प्लस 1 की क्या आ जाएगा स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करते हो तो x इक्वल टू माइनस 4 बन जाएगा, विच इज़ नॉट सॉल्यूशन। इसके लिए अगर सॉल्व करते हो तो 2x प्लस 5 इक्वल टू इसकी होल स्क्वायर कितनी होगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1 कितनी हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 तेरा आंसर होगा, और माइनस 2 नहीं हो पाएगा आंसर, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो ये क्या आंसर भी हम लोगों को नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन तुम्हारा देख रहे हो, सारी क्वेश्चन है, इजी मोड की क्वेश्चन है। ओके, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों की है जो ये लिमिट की क्वेश्चन है, और मैं बता दूं इस क्वेश्चन में तेरे को लिख रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वट, इसकी वैल्यू क्या होगी इसे बतानी है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे इजी मेथड हम लोगों को यूज करना है। सबसे पहले तुम ऐसे कर लो, इसमें x से डिवाइड कर लो और इधर x से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये x स्क्वायर इंटू ये x कितनी हो गई x क्यू हो गई। तो अब तेरा जो टर्म बन गया ना, ये ax को तुम ax ही रखो और e टू दी पावर x की सीरीज रखो 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ऑलरेडी ये एक्स क्यू में चला गया, माइनस बी लॉग एक्स की सीरीज रखो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3,
आ गया प्लस सी एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस एक्स की जो सीरीज रखोगे 1 माइनस एक्स, दो ही टर्म लिखने से हम लोगों को काम चल जाएगा। ओके, बाई जो है हम लोगों की ये क्या है, एक्स क्यू है। अब देखो गौर से, तुम्हें एक काम ये करनी है कि एक्स वाले को एक साथ देखो, एक्स यहाँ से आएगा, एक्स यहाँ से आएगा, तो ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ से बनेगा, तो ये ए बनेगा, और यहाँ से बी बाय 2 बनेगा, और यहाँ से सी बनेगा इंटू ये एक्स स्क्वायर हुई, प्लस एक्स क्यू वाला देखो यहाँ से ये बन रहा है क्या, ए बाई 2 होगी, और ये क्या बनेगा माइनस बी, और ये क्या बनेगा माइनस सी इंटू एक्स क्यू बाई क्या है हम लोगों को क्वेश्चन में ये एक्स क्यू दिया हुआ है। देखो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लोगों को जो एक्स क्यू से डिग्री छोटी है ना, उस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू बी। दूसरी टर्म है ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी इक्वल टू जीरो, और तीसरी जो टर्म है ना, इसकी लिमिटिंग की वैल्यू फाइनाइट दिया हुआ है ये 10, तो ये क्या हो जाएगा a बाई 2 माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 10। देखो इस तीनों इक्वेशन को अगर तुम सोल्व करते हो तो a इक्वल टू तेरे को मिल जाएगा 6, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्यों, क्योंकि यहाँ से a और b क्या है, इक्वल है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगा -9 आ जाएगा। अब जब इसको ऐड करोगे तो 6 प्लस 6 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना होगा 3, तो इस क्वेश्चन की आंसर तेरा कितना आ जाएगा 3। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में लिमिट की क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन पर सॉल्व हो गई। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों के माध्यम से हमारे पास जितनी क्वेश्चन पहुँचा है ना, उतनी क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन है। ये जो बोल रहा है रियल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा की पावर -1, तो इससे हम लोग रियल -1 है तो 1 बाई कर लो भाई मेरे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, ये हो गई। अब क्या करो, इसकी मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ क्योंकि रियल लिखनी है ना, तो ये रेशनलाइज करोगे। सबसे पहले इसको तोड़ के सॉल्व कर लो। हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ये 4i साइन थीटा बाई 2, और क्या बनेगा कॉस थीटा बाई 2, तो ये रियल, और तुम कॉमन इसमें से क्या कर लोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन करो, तो ये साइन थीटा बाई 2 प्लस ये 2i कॉस थीटा बाई 2 बनेगा। इसकी क्या करो ना, रेशनलाइज कर लो, तो ये साइन थीटा बाई 2 माइनस 2i कॉस थीटा बाई 2 होगी, बाई डिनोमिनेटर में ये भी होगी साइन थीटा बाई 2 माइनस 2i कॉस थीटा बाई 2, ये होगी। अब देखो इसकी जो हम लोग सॉल्यूशन जो करेंगे ना, सॉल्यूशन करके हम लोगों को रियल पार्ट ही लिखनी है। तो रियल जो लिखाएगा ना, तो नॉमिनेटर से तो साइन थीटा आ जाएगा थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन वाली पार्ट, और रेशनलाइज करने पर जो है ना, तो हम लोगों को क्या बना है, ये a प्लस बी है, और ये क्या बन गया a माइनस बी, तो ये क्या होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बट इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है ना 1/5 दिया हुआ है, ये कैंसिल हुए, तो हम लोगों को ये क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन जैसे ही करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी हम लोगों की। ओके, ये जो है ना ये 5 है हम लोगों की। जब ये 5 हो जाएगी तो अब हम लोगों को क्या है, इसे सोल्व करनी है। देखो ये हम लोगों को 2 प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 5,
6 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ये 3 बनेगा, कैंसिल होगी। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो मेरे को यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू π/4, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/2 आ गया। बट इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को शायद ये बोल रहा है 0 से लेकर के π/2 साइन थीटा डी थीटा ये कैलकुलेट करने के लिए। ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हम लोगों को पाई, इसकी इंटीग्रल एरिया जो बनेगा ये कितना होगा 1। अब इसके बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है और इजी, देखो सारी जो क्वेश्चन है ना पेपर 1 की और पेपर 2 की देखोगे उसके बेसिस पर लग रहा है कि क्वेश्चन की जो टाइप्स है एक तरह की क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों की। अब देखो ये हम लोगों की लिमिट एज अ सम की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो हम लोग इसे जो लिखेंगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज करनी है। चेंज क्या होगी यहाँ पर कि हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काम करनी है ना, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन में n की बातें हैं ना, तो ये x नहीं, ये कितना हो जाएगा n टेंडिंग इनफिनिट। और थोड़ा इरर है, ये 1/n इस ब्रैकेट से क्या होगी बाहर होगी। मतलब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है होनी चाहिए 1/n और ये f0 प्लस f/n प्लस f/10/n से लेकर के f5 इंटू n-1/n ये होनी चाहिए। ये लिमिट n टेंडिंग इनफिनिट ये है बच्चे। इसे सिग्मा में कन्वर्ट कर लो और इसे f ऑफ क्या लिखोगे 5r बाई क्या लिखोगे n ये है, और ये 1/n है। r इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगी, ये लिमिट कैंसिल। अब देखो ये जो टर्म बना है इसे तुम क्या लिखोगे, r/n को हम लोग लिखते हैं x लिखते हैं, तो ये 5x हुई 1/n dx हुई, और ये 0 से लेकर के जो टर्म बनेगा हम लोगों की ये 1 बन जाएगा। तो f5x बन गया, बट fx की वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 1 + 5x, तो ये क्या होगा 1 + 5x और dx 0 से लेकर के 1 तक। इसकी इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे ये x होगी और ये 5x² 2 होगी, और ये कितना होगा 0 से लेकर के 1 होगा 1 + 5/2 - 0 5 दूना 7/2 आ गया इस क्वेश्चन की आंसर। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर भी बन रहा है हम लोगों को 7/2 बन रहा है इस क्वेश्चन की आंसर। इजी मोड की क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मोड की क्वेश्चन है। ओके चलो मूव करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों की है ये ITF की है। ITF जो है ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चे इससे इजी कोई क्वेश्चन तो हम लोगों को हो भी नहीं सकता है ना। यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, इस ब्रैकेट वाली जो टर्म है ना इसे पहले सोल्व कर लो। ये क्या होगी 10⁻² × 3/5 बट्टा 1 - 3/5 की होल स्क्वायर ये होगी। सोल्व करोगे 10⁻6/5 बट्टा 16/25 कटेगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 8 होगा, तो कितना आ गया 8 15/8। अब जो ये बन गया हम लोगों को 10 15/8 और ये है 10 देखो कन्वर्ट कर लो इसे भी 10 में, तो क्या होगा 5/12 हो जाएगा। फार्मूला यूज करो 10 और ये क्या बनेगा 10 15/8 प्लस 5/12 बाय 15 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12। देखो ये 10 गया, और इसे तुम जो सोल्व करोगे सोल्व करने पर आएगा 220/21। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी ये हो जाएगी राइट आंसर। ओके तो देखो बच्चे ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा बिल्कुल NCERT टाइप की क्वेश्चन है, और हम लोग ये क्वेश्चन इस टाइप की NCERT में सॉल्व कर चुके हैं। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है इफ L1 इक्वल टू इतना एंड L2 इक्वल टू इतना आर कोप्लेनर देन ए बी सी ए एंड बी कैन बी, ए और बी क्या होगी उसके बारे में बतानी है। बच्चे मैं यहाँ पर बता दूँ कोप्लेनर वेक्टर हम लोग उसी को बोलते हैं ना, उसकी बॉक्स में अगर देखो एक लाइन हम लोग ये पढ़ते हैं ना, x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू x माइनस x2 बाई y माइनस y2, क्या पढ़ते हैं y माइनस y2, ओके, इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। दूसरी x माइनस x2 बाई a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। अगर ये पढ़ते हैं तो ये कोप्लेनर कब होती है, इसके लिए जो डेल्टा बनता है हम लोगों का x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 और ये a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2 इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए, ओके। और ये 0 होनी चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर L1 को मैं बात करूँगा। देखो L1 को जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, x माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू ये y माइनस 1 बाई ए बाई 1 बाई ए इक्वल टू z माइनस 2 बाई 1, ये आएगा। L2 जो होगी हम लोगों की ये x माइनस 0 बाई 1 होगी इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 बाई 1 बाई 3 होगी इक्वल टू z माइनस 2 बाई बी बाई 1 बाई बी, ये होगी। तो दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों के पास आ गया और पॉइंट भी आ गया। देखो 0 माइनस 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब हम लोग कोप्लेनर की कंडीशन लिखते हैं। नौ कोप्लेनर की जो कंडीशन ये लिखोगे तो ये देखो ना 0 माइनस 0 0 होगी, उसके बाद जो तुम्हारा है ये क्या है 1 बाई ए माइनस 2 बाई 3, तो ये क्या होगा 1 बाई ए माइनस 2 बाई 3, 1 बाई ए माइनस 2 बाई 3 और ये हमारा 2 माइनस 2 बाई बी बन जाएगा। और डायरेक्शन रेशियोज अगर देखोगे तो पहली वाली का बन गया 1 1 बाई ए 1, क्या बन गया 1 1 बाई ए 1, ये 1 1 बाई ए और ये 1। और दूसरी वाली का देखोगे तो हम लोगों का बन गया 1 1 बाई 3 1 बाई बी, तो आ जाएगा इसमें 1 1 बाई 3 और 1 बाई बी, इस तरह से आ गया। और देखो इसमें अगर हम लोग जो एक चीज़ें यूज करते हैं ना, अगर ऑपरेशन यूज कर लेते हैं R2 के जगह पर R2 माइनस R3, देखो जैसे ही इसको इसमें से माइनस करोगे ये 0 होगा, इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 1 बाई बी आ जाएगा। अब ये तो एलिमेंट 0 है ना, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये 1 बचेगा हम लोगों का 1 इनटू इसके लिए क्या बनेगा ये और ये मल्टीप्लाई होगी 1 बाई ए माइनस 2 बाई 3 इनटू जो बनेगा 1 माइनस 1 बाई बी माइनस इस दोनों की ये क्या है 1 बाई ए माइनस 1 बाई 3, 2 कॉमन कर लो 1 माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 0 आना चाहिए बच्चे। 1 माइनस 1 बाई बी तुम्हारा कॉमन आ गया तो ये ए 1 बाई ए माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई ए माइनस 2 बाई ए हो जाएगा और प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये और 2 बाई 3 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 बाई बी और ये जो चीज़ें आ गया 1 बाई ए माइनस 2 बाई ए, तो क्या आएगा माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 0 हम लोगों की। तो ये कंडीशन आ गई हम लोगों की। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कंडीशन जो निकालना था यही कंडीशन होगी, ओके। हो गए इस क्वेश्चन की आंसर हम लोगों की। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये बिल्कुल मैंने क्लास में करा रखी है आप लोगों को, NCERT टाइप की क्वेश्चन है। कोप्लेनर की कंडीशन शायद आप लोगों को पता होगी तो याद होगी, मालूम होगी आप लोगों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास आ गया है ये इंटीग्रल की क्वेश्चन है। और इंटीग्रल की जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को जो कैलकुलेट करनी है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है हम लोगों की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट जो करनी है हम लोगों के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। किसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है? इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। और प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहली बात है मैं बता दूं, ये इंटीग्रल पार्ट की इंटीग्रल पार्ट है दोनों ना। तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज x प्लस आई हम लोग पढ़ते हैं, आई इंटीजर होती है ना, तो इंटीग्रल पार्ट ये x होती है और ये इंटीजर होती है। हम लोग इसी को ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा था और ये ऑलरेडी इंटीजर है पता है, तो ये इंटीग्रल पार्ट x प्लस ऐसे इंटीग्रल पार्ट x हम लोगों की आ जाएगा। तो इसको हम लोग उसी बेसिस पर तोड़ेंगे। ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 है, आई इक्वल टू है इस क्वेश्चन को जो हम लोग लिख सकते हैं ना, इतने लिख सकते हैं, तोड़ दिया इसे। हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब लेट कर लेते हैं x को माइनस टी। जैसे ही लेट करते हैं तो i की जो वैल्यू हो जाएगा ये पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक आएगा? माइनस पाई बाई 2 तक। और ये माइनस टी हो गई प्लस ये माइनस साइन ऑफ माइनस टी होगी इनटू डी टी आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो साथ में ये हम लोगों की, चलो अब इसे जो आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा क्या? माइनस ऑफ पाई बाई 2 चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस भी है, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये माइनस टी ही रहेगा प्लस, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होती है तो ये साइन टी बन जाएगा। इस तरह से डी टी ये बन गया हम लोगों की। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 1 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त? प्रॉपर्टीज नंबर 1 अगर हम लोग यूज करते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो ये बन जाएगा, टी के जगह पर हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? x माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 और ये जो बन जाएगा ना माइनस एक्स प्लस ये साइन x हो जाएगी इनटू क्या होगी? dx। इक्वेशन 2 हुई, 1 और 2 को ऐड कर दो, ये 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को? ये कैलकुलेट करने पर जो है ना ये आ जाएगा इस तरह से कि इसमें जो है हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक टर्म हम लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा, वे टर्म क्या होगी? तो इस तरह से टर्म होगी, यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख रहा था 2i है, तो 2i इक्वल टू जो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा ये 2i इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 और ये इंटीग्रल पार्ट x प्लस इंटीग्रल पार्ट माइनस x आया प्लस इंटीग्रल पार्ट साइन x प्लस इंटीग्रल पार्ट माइनस साइन x आया dx है। अब हम लोग जानते हैं ना ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वैल्यू या तो 0 देता है और 1 देता है, ठीक है। तो जब ये -1 देगा और ये भी -1 देगा, उस कंडीशन में ये i इक्वल टू कितनी हो जाएगी? -2 कैंसिल, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 होगी और dx होगी। और इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी x और ये कितना होगी? पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये कितना हो गया हम लोगों की माइनस पाई। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर आ जाएगा हम लोगों की माइनस पाई के बराबर आ जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ओके, तो ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन की आंसर जो आ गया माइनस पाई के बराबर। देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना तुम्हारी, बोल रहा है इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x दिया हुआ है, तो इसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6/4 इंटू एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि a की वैल्यू जो है ये 3/2 आ गया। अब देखो जब a की वैल्यू 3/2 आ गया ना, हम लोगों को इसमें बोल रहा है क्या कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये हम लोगों की पैराबोला जो है इस तरह से पैराबोला बनेगा
और मान लो सपोज ये तुम्हारा पॉइंट है 3,3/2 पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, ये नॉर्मल जो होगी नॉर्मल के अलाउंग डिस्टेंस होगी। ओके, तो ये पॉइंट कैलकुलेट करनी है तुमको। ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर मैं टी मान लूँ, ये पी पॉइंट है और ये क्यू है, टी मान लूँ, विच मीन्स 80² और 280 हो गया। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है पैराबोला का हम लोग जानते हैं y + tx = ये होता है 2at + 80q होता है। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों को ये होता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3,3/2 से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये 3,3/2 से पास कर रहा है। तो इसे इसमें पुट कर दो, सेटिस्फाई कर दो, तो ये 3/2 प्लस ये 3t = 2 इंटू ए के जगह पे क्या रखोगे, 3/2 रखोगे और t प्लस ये a 3/2 हो गई और ये टी क्यू। देखो ये 2 कैंसिल, 3t कैंसिल, 3/2 कैंसिल, तो टी क्यू = 1 देख रहे हो, विच मीन्स t = जो होगा कितनी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब t = 1 हो गया तो तेरे को पॉइंट ये पता चल गया, इसीलिए q पॉइंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, at² और 2at होता है। a के जगह पे 3/2 लोगे और t के जगह पे 1, तो ये ऐसी पॉइंट आ गया। कितनी आ गया, 3/2, 3 आ गया। तो p है और q है, पता चल गया। और तुम्हारा q जो है ना अल्फा बीटा, यही तो एक अल्फा हो गया और बीटा हो गया, विच मीन्स q पॉइंट जो तुम्हारा आ गया 3/2 और 3, और ये है अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। योर क्वेश्चन इज 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा के जगह पर 3/2 और बीटा के जगह पे जो पुट करोगे 3, तो ये 2 इंटू 3 दूना 6, 3 9/2, ये कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से, 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगा। बच्चे ये जो कल की पेपर की एग्जाम है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, इस तरह की क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन मात्र है, तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मेरे को ये दिया हुआ है तुम्हारा क्या, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है और बोल रहा है तेरे क्वेश्चन में जो है ना, ये बोल रहा है क्या, अगर तेरा वैल्यू जो है ना, देखो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ ए एंड बी। देखो अगर वेन डायग्राम मैं बनाऊंगा, देखो सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा सेट ये ए है और ये सेट क्या है, बी है। तो ओनली ए ये हुई और ओनली बी ये हुई। तो अगर इससे हम लोग एन ए लिखेंगे, ये ए है तुम्हारा और ये बी है, अब प्लस एन बी लिखेंगे, तो एक तरह से देखो अगर इसमें से ये अगर इंक्लूड करते हैं बीच वाली, तो हम लोगों को 2 बार माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं तुम्हारे क्वेश्चन में। अब जो तुमको दिया हुआ है ओनली ए, यानी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/1 माइनस के, एंड ए और सी का है मामला, फिर पी ए प्लस जो है पी सी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1 माइनस 2 के, और फिर क्या है, बी और सी है, पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी, और बी इंटरसेक्शन सी जो होगी 1 माइनस के होगी। इक्वेशन 1 हुई, 2 हुई और ये 3 हुई। ऐसा करो यार, तुम इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या कर दोगे, ऐड कर दो। देखो 2 टाइम्स पी ए है, 2 टाइम्स पी बी है, 2 टाइम्स पी सी है, तो 2 कॉमन, ये हो गई पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गई। अब देखो हम लोगों को फार्मूला जो बनानी है ना,
चलो पहले इतना लिख लो इक्वल टू, ये कितना हुई 3 माइनस 4k हुई। अब देखो हम लोगों को बनानी है फार्मूला, उसमें प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें है 2 इंटू तुम्हारा ये है पी ए प्लस ये है पी बी प्लस ये है पी सी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन सी, मैंने बोला प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करने के लिए। अगर ये करते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हम लोगों की 3 माइनस 4k था यार, ये तो 2 रहेगा ना, और ये पी ए यूनियन बी यूनियन सी, अब माइनस इसकी वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है ना ये के स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। हम लोगों को यूनियन वाली टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, एक के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 माइनस 4k। अब देखो ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो 2 टाइम्स पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 हुई, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ये के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3/2 होगी। इसे के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस 1/2 लिखेंगे, और ये k माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 1/2 है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। सो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 आएगा। 1/2 से हमेशा ये क्या होगी, बड़ी होगी, ओके। अभी तक जो आप लोगों के द्वारा मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे हैं और उसमें से इतनी क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन मेरे पास और है। देखो ये यार सिमिलर क्वेश्चन है, कल के डेट में मैंने कल की पहली शिफ्ट की जो डिस्कस किया था ना क्वेश्चन, उसमें पॉइंट में वैल्यू दिया था, और यहाँ पर इजी में है पॉइंट में वैल्यू नहीं है, ए और बी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखो मीन जो अपने लोगों को दे रहा है ना, ये मीन दे रहा है कितनी, 10 दे रहा है। मीन क्या होगा यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 15 बाई कितनी टर्म है यहाँ पर, 2 4 6 है, इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 60 माइनस समथिंग, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 17। और वेरिएंस जो हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स आई की स्क्वायर बाई एन माइनस मीन की स्क्वायर होगी। ये अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं तो वेरिएंस कितनी दिया हुआ है हम लोगों को, 20/3 दिया हुआ है, इक्वल टू एक्स आई की स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 225 बाय 6 माइनस 10 की स्क्वायर। ये और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करने पर तेरा 145 आएगा। तो देखो यार ये आ गया, और दूसरी चीज़ है ए प्लस बी इक्वल टू 17 आ गया। तो देखो अगर यहाँ पर पेयरिंग करें तो 10 प्लस 7 ले सकते हैं, 17 बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं आएगा। अगर 8 और 9 लेते हो, 8 9 कितना हो गया तुम्हारा, 8 9 17 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ऐड करोगे कितना होगा, 5 8 6 14 145 हो गया, आ गया ये चीज़ें। तो हम लोगों को देखो ये जो चीज़ें हैं ना, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं क्लियरली ये क्वेश्चन कितनी हसीन है और कैसे क्वेश्चन हम लोगों को कर देनी है। अदरवाइज यू कैन यूज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यूज करो, सोल्व करो। तो यहाँ पर हम लोगों की जो वैल्यू होगी ए और बी का क्या आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा। इतनी इजी क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में दे रहा है। देखो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा जानदार और मसालेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइप की क्वेश्चन दिया हुआ है, और तुम्हें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्या, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बातें कर रहा है। अगर देखो यहाँ पर इसकी दोनों, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ तो काम क्लियर हो जाता है। और ये जो ग्राफ है ना, हम एफ टी लेते हैं इसको, ये क्या है, टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t और माइनस 3 ये है। तो देखो इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये 3t स्क्वायर होगी माइनस 12t होगी प्लस ये 9 होगी, 3 कॉमन कर लो, ये t स्क्वायर माइनस 4t हुई प्लस ये 3 हो गई, ये 3 इंटू टी माइनस 1 होगी और t माइनस 3 होगी। तो देखो यहाँ पर यार मैक्सिमम हम लोगों को कहाँ पर बनेगा, t इक्वल टू 1 पर, और मिनिमम कहाँ पर बनेगा, t इक्वल टू 3 पर बनेगा।
मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में अगर हम पता कर लेते हैं तो F1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 कैलकुलेट करोगे तो ये 1 - 6 + 9 - 3 होगी, 9 10 - 9 ये 1 होगा। अगर F2 तुम कैलकुलेट करते हो ना तो 2 की पावर 3 - 6 × 2 की स्क्वायर होगी, और ये +9 × 2 होगी -3 होगी। ये जो कैलकुलेट करोगे ना F2 की वैल्यू, तो ये मेरे को लगता है 0 निगेटिव आएगा। और F3 कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, ठीक है, एज सिमिलर। तो इसकी जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, देखो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, हम लोग ग्राफ इसकी बना लेते हैं तो काम क्लियर हो जाएगी। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ये है। देखो हम लोगों को जो लेनी है ना 1 पर मैक्सिमम बन रहा है, 1 पर हमारा क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। और ये पॉइंट हम अगर 3 ले ले, 3 पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये 0 पर क्या आ गया था, ये -3, तो अगर ये ऐसे आ रहा है ना तो ये यहाँ पर इस तरह से मैक्सिमम बना, और ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे यहाँ पर हो रहा है। इससे आगे तो ग्राफ हम लोगों को बनाना नहीं है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर देख रहे हो ये मैक्सिमम बना। अगर ये पॉइंट हम लोगों की 2 है तो एक तो ये हो गया F' की ग्राफ। यार मैं इसमें जो करूँगा ना, अब दूसरी चीज़ें हम लोगों को 0 की ग्राफ बनाना है। क्या लेनी है, 0। जब 0 लेनी है ना तो 0 की क्या होगी, उस चीज़ों को देखो। यहाँ पर 0 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 की टर्म हम लोगों की बने, ठीक है। 0 की टर्म आने के लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, ये कुछ देखो इस तरह की करना पड़ेगा ना। इसमें जो हम वैल्यू लेंगे, वे जो वैल्यू है ना वे क्या होगी, उस वैल्यू को दिखाना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा 0 के लिए जो y = 0 की जो मेरे लाइन ये है, ये लाइन है x एक्सिस। इसकी कलर मैं चेंज कर दूं। देखो ये y = 0 तुम्हारा ये है, येलो कलर मैंने चला दिया। y = 0 जब ये है तो मैक्सिमम, तो इतने दूरों में तो ये आएगा। फिर फाइनल ग्राफ तुम्हारा ये होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ये होगा, ठीक है। ये चीज़ें अब दूसरी चीज़ें कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कि तुम्हारा वैल्यू है 4 - t भी है। अब 4 - t की जो ग्राफ बनेगा हम लोगों की, यहाँ से आ जाएगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो कितने पॉइंट पर, देखो यहाँ पर एक 3 ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट 3 पर हुई, दूसरी शार्प यहाँ पर है, तीसरी शार्प यहाँ पर है। नंबर ऑफ पॉइंट जो बनेगा ये कितना बन जाएगा, 3। 3 ऐसी पॉइंट है जहां पर ये क्वेश्चन नॉट डिफरेंशिएबल है। 3 पॉइंट पर अगर ये नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को जो आंसर कह रहा है क्या, फाइंड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, तो 3 पॉइंट होगी। ओके, थैंक यू। देखो आप लोगों से जो मेरे पास क्वेश्चन पहुंची हुई थी JEE मेंस 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 की पेपर, और उस पेपर की एनालिसिस आपने ये देखा और आपको ये रियलाइज हो गई होगी कि हम लोगों ने क्लासरूम में जो स्टडी किया है सिमिलर वैसा क्वेश्चन आ गया है हम लोगों के पेपर में। आज पेपर आप लोगों की नहीं थी। ओके, नेक्स्ट पेपर फिर नेक्स्ट दिन आपके साथ मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।